आज हम लोग अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग के प्रोसेस, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में आज हम लोग स्टडी किया जाएगा। इससे पहले वीडियो में अपलोड है कि अकाउंटिंग किसको कहते हैं, बुक कीपिंग किसको कहते हैं, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको आप जरूर से जरूर देखेंगे। इसलिए और आपको इस तरह के वीडियोस के लिए बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आज हम लोग अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल के बारे में जब स्टडी करेंगे, आज हम थोड़ा अकाउंटिंग के बारे में आज एक दिन फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि अकाउंटिंग को बिजनेस का लैंग्वेज कहा गया है। जिस तरह एक नेचुरल पर्सन की अपनी लैंग्वेज होती है, उसी तरह बिजनेस को अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक पर्सन माना गया है और वह एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। हमारे आप की तरह वो ओरली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। इसीलिए अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज डेवलप की गई कि जब हम बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो बिजनेस की उस बुक्स को अगर पढ़ते हैं जिसमें बिजनेस सारे अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जब उसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये माना जाएगा कि बिजनेस हमसे वो चीजें कम्युनिकेट कर रहा है, हमसे वो चीजें बता रहा है। तो जब एक अकाउंटेंट किसी भी बिजनेस के अकाउंटिंग प्रोसेस में आता है तो उसको क्या एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, एक अकाउंटिंग वर्क के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करना पड़ता पूरे ईयर में, आज उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। जब कोई भी बिजनेस में एक अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है तो बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो जाने कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ। अदर यूजर्स, बैंक सोचेगा कि मैं जो लोन दिया हूं मेरा लोन सिक्योर्ड है कि नहीं है, वो रीपेमेंट होगा कि नहीं। मैनेजमेंट ये जानना चाहेगा कि हम कैसे उसको अच्छे से मैनेज करें ताकि बिजनेस और अच्छे से डेवलप कर सके। इंप्लॉइज अपने जॉब की सिक्योरिटीज के लिए जानना चाहेंगे। इसलिए अकाउंटिंग की बुक जो होनी चाहिए एक सिस्टमेटिक बेस पर होनी चाहिए। इसीलिए हर एक डिपार्टमेंट में एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जिससे सारे डिपार्टमेंट को अटैच कर देते हैं। जैसे मान लो एक बिजनेस है, उसमें एक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बना, उसमें परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, कैश डिपार्टमेंट है, एक्सपेंस डिपार्टमेंट है, इनकम डिपार्टमेंट है, असेट्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है। तो सारे लोग उस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से अटैच हो जाएंगे। वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन उसको भेजेंगे। अब उस सारी इंफॉर्मेशन को अकाउंटेंट कलेक्ट करेगा और उसमें पहला काम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। वह उस पूरे जो एक्टिविटीज की इंफॉर्मेशन उसको मिली है उसमें से फाइनेंशियल नेचर की एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेगा। अब ये क्या होता है, जैसे मान लो सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको इंफॉर्मेशन भेजा, परचेज डिपार्टमेंट के लोगों ने इंफॉर्मेशन भेजा, एक्सपेंसेस डिपार्टमेंट के, कैश डिपार्टमेंट के लोगों ने उसको इंफॉर्मेशन भेजा। तो अब उस इंफॉर्मेशन से वो उन्हीं इंफॉर्मेशन को कंसीडर करेगा जो फाइनेंशियल नेचर की होंगी, पहली कैरेक्टरिस्टिक। तो फाइनेंशियल नेचर में ऐसी कोई भी बिजनेस की एक्टिविटीज जो एक इक्वेशन है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, इसको इफेक्टिव कर दे, इसको घटाए बढ़ाए, इन दोनों को अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज है तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करके अलग कर लेगा। ऐसी किसी भी एक्टिविटीज को लेकर आगे वो नहीं बढ़ेगा जो फाइनेंशियल नेचर की ना हो, यानी वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन अगर वो इस इक्वेशन को इफेक्टिव नहीं कर रही हैं तो उनको वह बिजनेस की बुक्स को लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम क्या किया, बिजनेस में होने वाली उन एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जिनसे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इफेक्टिव हो रहे हैं। अब उसके बाद सेकेंड स्टेप में मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन। अब उस ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट करेगा। तो मेजरमेंट को क्वालिटी में होगा, क्वांटिटी में होगा, रुपीज में होगा। लेकिन एक अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी मेजरमेंट होगा वो रुपीज में होना चाहिए। जैसे मान लो हमने चेयर को खरीदने बेचने की दुकान कर रखी है। अब हमने चेयर खरीदा 4 रेड कलर की, 4 ब्लू कलर की, 4 व्हाइट कलर की, तो ये क्वालिटी में बताया गया।
हम रेड, ब्लू और व्हाइट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे अब दूसरी इंफॉर्मेशन दिया कि आपने 5 ब्लू कलर की चेयर खरीदी, 6 रेड कलर की चेयर खरीदी, 8 हमने व्हाइट कलर की चेयर खरीदी, यहां क्वांटिटी दिया, तो हमने क्वालिटी और क्वांटिटी को नहीं मेजरमेंट करना है, उसको हमारे अकाउंटिंग में कोई यूज नहीं। हमारी अकाउंटिंग में यूज होगा कि वो जो हमने ब्लू कलर और रेड कलर और व्हाइट कलर की चेयर खरीदी वो कितने रुपीज में खरीदी है, उसको रुपीज में हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे एज ए अकाउंटेंट। तो पहला काम बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया, कौन फाइनेंशियल नेचर की है, कौन फाइनेंशियल नेचर की नहीं है। जो फाइनेंशियल नेचर की आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मनी में मेजरमेंट कर लिया। अब बिजनेस का अकाउंटेंट बिजनेस की फर्स्ट बुक को मेंटेन करेगा जिसको जर्नल बुक बोलेंगे, और उस जर्नल बुक में जो आइडेंटिफाई फाइनेंशियल नेचर के एक्टिविटीज है उसको मनी में मेजर कर चुका है उसको पहले रिकॉर्ड करेगा, उसको बोला जाएगा रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, और इसको बोला जाता है जर्नल, इसको बोलेंगे जर्नल बनाना। अब हम 365 डेज रेगुलर जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, वही फाइनेंशियल नेचर के, वही मनी में मेजरमेंट। तो जैसे जैसे डेट वाइज टाइम वाइज पहले सेल्स हुई, सेल्स रिकॉर्ड किया आज सुबह में 10 बजे, फिर अगले टाइम हमने एक्सपेंस कर दिया, एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया, फिर अगली बार हमने फिर सेल्स कर दिया, फिर सेल्स को रिकॉर्ड कर दिया। तो जैसे जैसे बिजनेस डे बाय डे एक्टिविटीज 365 डेज करेगा उसको वह एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्डिंग करने के बाद अगर हम आप अकाउंटेंट आपसे पूछें कि बताओ पूरे ईयर में तुमने कितनी सेल्स की, कितनी परचेज की, तो आपने तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बुक्स जर्नल मेंटेन किया है। सेल्स कभी पेज नंबर 10 पे है, तो कभी पेज नंबर 11 पे है, कभी 16 पर, कभी 18 पर है। तो इस तरह इंफॉर्मेशन को अगर हम आपसे मांगे, आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में परेशानी आएगी और थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके लिए अकाउंटेंट एक नेक्स्ट प्रोसेस में जाता है जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। वो एक अलग बुक बनाता है जिस बुक को बोला जाएगा लेजर, जिसको लेजर बोलेंगे। इस लेजर में वो एक बुक लेगा और उसके बुक के एक एक पेज पर एक एक ट्रांजैक्शंस को लिखेगा। जैसे सेल्स को लिखा तो 365 डेज में जितनी सेल्स है वो हमें एक पेज पर मिल जाएंगी, एक बार में वो लिखकर दिखा देगा कि 10 तारीख को इतनी सेल्स थी, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, हर सेल्स को एक जगह एक पेज पर ला देगा, जिसको कहेंगे क्लासिफिकेशन करना। तो जितने भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुए होंगे जिस जिस नए नए नामों से, उन हर नए नाम का एक पेज पर लेजर बनाएगा, और लेजर में 365 दिनों में 365 डेज में उससे रिलेटेड हर बातों को वो रिकॉर्ड कर देगा। तो जब वो क्लासिफिकेशन का काम पूरा करेगा तो नेक्स्ट स्टेज है समराइजिंग द ट्रांजैक्शन। अब वो मेन प्रोसेस में आएगा जिस पर्पज के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, जिस पर्पज के लिए अकाउंटिंग बुक रखी गई है, उस प्रोसेस में आएगा। तो समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में वो एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा, और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रेडिंग बनाएगा, पीएल अकाउंट बनाएगा, बैलेंस शीट बनाएगा, ये जानने के लिए कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट या लॉस किया, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके पास असेट्स कितनी है, कितनी लायबिलिटीज है, कितने दूसरों से लेने हैं, कितने दूसरों को देने हैं। इस सारी इंफॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करने के लिए वह समराइजिंग इस बुक को करेगा। जिस तरह जब आप बीमार पड़ते हो, आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट लिखता है, तो जहां पर आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो वो ब्लड टेस्ट करके एक रिपोर्ट दे देता है, लेकिन वो कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करेगा, कोई भी आपसे कम्युनिकेट नहीं करेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कैसे दूर होगी। उसका इंटरप्रिटेशन, उस ब्लड रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन एक एक्सपर्ट डॉक्टर करता है। तो एक अकाउंटेंट जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा, तो अब जो बिजनेस का फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट मैनेजर होगा, जो सीए किया होगा, फाइनेंस से एमबीए किया होगा, वो उस बुक को जो हमने ये वर्क किया है उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करेगा
कि कहाँ बिजनेस में कमियां हैं, इसको इंप्रूव करके बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट प्रोसेस होगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ये बुक्स जब बन चुकी होंगी, 31 दिसंबर ईयर क्लोज हो चुका होगा, तो उस डेट पर अकाउंटेंट मैनेजर इस बुक्स को इंटरप्रेट और एनालाइज करके रिपोर्ट लगाएगा कि बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है, कैसे उसको लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। फिर लास्ट में कम्युनिकेशन। जो रिलेटेड पार्टियां बिजनेस के इस बुक्स के लिए रिक्वायरमेंट करेंगी, जो मांगेंगी, जिनका जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगा हुआ है, उनको ये बुक्स कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि लो अपने हिसाब से डिसीजन लो, जिन चीजों को तुम चाह रहे हो उन चीजों को इस बुक में ढूंढो, इसमें अवेलेबल है। और यही प्रोसेस 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। फिर अगली 1 जनवरी को फिर हम इसी प्रोसेस में आ जाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे और कम्युनिकेशन। और ये ईयर बाय ईयर ये कम्युनिकेट होता रहेगा, ये इस तरह चलता रहेगा, इसलिए इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कहा गया है। इस वीडियो के साथ साथ इससे पहले आपको और भी वीडियो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और बेसिक टर्म्स के बारे में दिए, उसको आप जरूर देखें। इससे वीडियो में आपको आने वाले लेसन को पढ़ने में बहुत बेनिफिट मिलेगी।